जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। नमस्कार। इन्हीं नारों को मद्देनजर रखते हुए आज हम उत्तर प्रदेश की सियासत की गली पर चर्चा करेंगे और इस सियासत की गली की हवा में आपका माइक एंड मट पर स्वागत है। आज हम उस उत्तर प्रदेश में लौट रहे हैं जहां राजनीति अभी टीवी की बहस नहीं थी, बल्कि चौपाल की फुसफुसाहट थी। 1970 का दशक उत्तर प्रदेश का मतलब था खेत खलिहान, नहरें और नेताओं के पैरों पर लगी मिट्टी। जहां एक तरफ मान्यवर काशीराम का कहना था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किताबें जुटाई और मैंने लोगों को जुटाया, और वहीं शेर था कि कुर्सी तब तक ऊंची नहीं लगती थी जब तक जूते में मिट्टी न घुसी हो। कांग्रेस तब भी सत्ता में थी, लेकिन भीतर ही भीतर दरारें पड़ चुकी थी। यह दौर था 1970 के बाद का, और यह दौर में एक ही नाम उभर कर आ रहा था जो कि कांग्रेस में बगावत की फूफूकाहट को जन्म दे रहा था, जिसका नाम था चौधरी चरण सिंह। किसान की आवाज दिल्ली की भाषा नहीं बोलता था, बल्कि खेत की भाषा बोलता था। किसान का पसीना, देश की तकदीर। फिर आया दौर 1975 के आसपास का, एक ऐसी रात जब देश की सांसों पर ताला लगा। आबाद का रेडियो बोल रहा था, लेकिन जनता चुप थी। अखबार छप रहे थे और सच खाली था। कागजों पर आजादी छपी थी और गलियों में डर सो रहा था। उत्तर प्रदेश में नेताओं को उठाया गया, आवाजों को जेल में डाला गया, लेकिन इतिहास का नियम है, दबाव जितना विस्फोट उतना। 1977 की वो बातें और जनता जागी। कांग्रेस हारी और पहली बार उत्तर प्रदेश ने कहा, अब बहुत हुआ सम्मान। जनता पार्टी आई, जेपी की पुकार और चौधरी चरण सिंह की चाल, और सत्ता की बिसात पलट गई। लेकिन राजनीति में दोस्ती अक्सर मौसम जैसी होती है। 23 दिन में सरकार गिरी। जो कुर्सी तक पहुंचते थे वो कुर्सी को समझ न सके, और यहीं से शुरू होता है उत्तर प्रदेश की असली राजनीति, जहां नेता टूटेंगे, नए बनेंगे और जनता देखेगी सब कुछ। उत्तर प्रदेश की सियासत कांग्रेस के हीरो से सजी थी। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी देश की सरदार थी। वहीं राज्य में किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय क्रांति दल बना रखा था। चरण सिंह को किसान किसान कहते हुए राजनीति की ऊंची नीची राहों पर खड़े देखा गया। 1970 में मजदूरों और किसानों के हितों की बात करने वाले चौधरी चरण सिंह ने अजब गठबंधन बनाकर